हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी मौजूद है। राजेंद्र सिंह जी, बातचीत लगातार हो रही है, हमारे रक्षा मंत्री ने बातचीत की है, अब ये भी चर्चा है कि विदेश मंत्री बातचीत कर सकते हैं। विदेश मंत्री ने बयान भी दिया है कि हालात बहुत तनावपूर्ण है, स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखें कितनी बड़ी तादाद में सैन्य सामान, साजो सामान सब कुछ तैनात किया गया है भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी किसी घटना को अंजाम तक पहुंचा सकती है। तो तनावपूर्ण स्थिति में क्या बेहतर तरीका हो सकता है अब चीन से निपटने का? क्या यही सबसे बेहतर तरीका है अभी? नहीं, जैसा कि हमारी फौजें और हमारे देश ने जो भी स्टांस लिया है ये बिल्कुल करेक्ट स्टांस है। बिकॉज किसी भी नेगोशिएशन में जाने से पहले अपने आप को एक ताकतवर स्थिति में हमको होना चाहिए। पहले जब अप्रैल में चाइनीज जो है कुछ जगह पर आए, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो, गलवान और बाकी जगह, वो उन्होंने धोखे से आकर कुछ पहाड़ियों पर कब्जा किया। अभी इस बार हम ज्यादा सतर्क थे। हमने जैसे ही देखा कि ये आकर कब्जा करने वाले हैं साउथ बैंक में, हमने जाकर वहां पर ऑक्यूपाई किया है। तो अभी एक ऐसी स्थिति है टैक्टिकल लेवल पर कि चीन समझता है, चीन अच्छी तरह समझ गया है कि वो हर जगह डोमिनेटिंग पोजीशन पर नहीं रह सकते। अभी डोमिनेटिंग पोजीशन पर भारतवर्ष भी है और इस स्थिति में अच्छी बात यह है कि हमारी नेगोशिएशंस पॉलिटिकल लेवल पर भी जारी हैं, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर भी जारी। तो मतलब आपका यह कहना है कि क्योंकि हम जमीन पर अगर कई ऐसी जगहें हैं जहां पर हम डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे, वो हमें मदद ही करेगी अगर हम बातचीत के लिए जब टेबल पर बैठेंगे, क्योंकि वो भारत के लिए उसके पक्ष में होगा। ऐसा नहीं होगा कि चीन डोमिनेटिंग पोजीशन से बात करेगा। मैं वापस इस पर और भी आपसे बात करूंगी राजेंद्र जी, लेकिन सुमित के पास चलते हैं। सुमित, ये बहुत अहम बात है जो राजेंद्र जी ने भी कही कि किस तरह से चीन ये कोशिश कर रहा था कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में रहे, लेकिन भारत ने ऐसी तमाम अहम चोटियां, ऐसी जगहें, वहां पर जाकर भारत की फौज और जवान बैठ गए हैं जो चीन के लिए परेशानी का सबब है, जो रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है। और वो जब हम बातचीत करेंगे तो हमें एक एज देंगे। बातचीत तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये जो जमीन पर हो रहा है ये हमें मदद करेगा। बिल्कुल सुमेर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम अपने दर्शकों तक जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, उन तक ये जानकारियां इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि वो समझ सके कि आखिरकार एलएसी में सिचुएशन किस तरीके की। और अभी एक बार फिर हमारी टीम ने ये कुछ ग्राफिक्स बनाए हैं, इससे हम समझाते हैं कि ज़मीनी तौर पर क्या कुछ अभी हकीकत है, यानी कौन से 15 ऐसी जगह हैं जहां पर चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने है। इससे पहले हमने बताया था खासतौर पर कि कैसे चीज़ें बदली हैं, 10 बड़ी बातें। और अभी देख रहे कुंगरांग नाला, यानी ये वो इलाका है, इन पूरे इलाकों में जो वाटर बॉडीज हैं वो भी डिवाइड करती हैं दोनों की मूवमेंट को। डेप्सांग प्लेन यानी वो इलाका जो डीबीओ के पास है, 15,000-16,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये भी इलाका एक ऐसा इलाका है जहां पर आमने सामने दोनों की सेना है। इसके बाद काराकोरम पास करीबन 80 किलोमीटर सियाचिन से, और आप मान के चलिए कि काराकोरम पास वो है जहां जिसके ठीक पीछे से सियाचिन, या मान के चलिए कि सीपैक आ रहा है, और सीपैक चीन के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। साउथ पैंगोंग, यानी जहां पर ये पूरी वारदात अभी 7 तारीख को निकल हुई है, इससे पहले भी 29 तारीख को जो ऑपरेशन हुए थे, साउथ पैंगोंग त्सो यानी चुशुल का इलाका। अब अगला मैं आपको दिखाऊं कि हैनान इलाका, ये भी ईस्टर्न लद्दाख के वो इलाका है जो बहुत ज्यादा पर्वतीय है। ये लगातार ये वो इलाके हैं जहां भारत और चीन सीधे तौर पर आमने सामने इनकी सेनाएं खड़ी हैं। अगला रैकिन इलाका भी साउथ, आप मान के चलिए कि ईस्टर्न लद्दाख का वो इलाका है जो पर्वतीय इलाका। और ये सारे इलाके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कौन से टेक्टिकल पॉइंट्स है। चुमार भी आप मान के चलिए कि ऊपरी इलाका है चुमार, और ये इलाके इसमें बीच में भी आता है डैमचौक बिल्कुल निचला इलाका है जहां पर ये ईस्टर्न लद्दाख का पॉइंट है। और डैमचौक में चीनी सेना बहुत ज़्यादा घुसपैठ करने की कोशिश करती है। रेचिंगला, ये वो पीक्स हैं, ये वो हाइट्स हैं जो साउथ पैंगोंग त्सो में आता है। फिंगर एरिया, जब 3, 4, 5 ये फिंगर एरिया वो है जहां पर भारत और चीन का कन्फ्रंटेशन है, जहां पर सेनाएं हैं। ब्लैक टॉप, जहां पर भारतीय सेना ने 29 तारीख को ऑपरेशन चला के अपनी टेक्टिकल पोजीशंस ली। हेलमेट टॉप भी वही इलाका है, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, ये सारे 15,000-16,000 फीट की ऊंचाई पर है। गोगरा पोस्ट यानी फिंगर एरिया है, ये गलवान की तरफ का एरिया है। हॉट स्प्रिंग इलाका भी उसी तरफ है। फिंगर 15, 16, 17 ये सारा इलाका गलवान के पहाड़, गलवान वैली के पास जो पहाड़ है, ये टेक्टिकल पोजीशन है क्योंकि ये आपको एज देता है। और ये इसलिए है क्योंकि आप अगर इन पोजीशन पे मेंटेन करके तो आप आराम से मूवमेंट देख सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप
देख रहे हो कि मैं इस समय पैंगोंगसो के इलाके में खड़ा हूं। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ग्राफिकली कि मैं कहां पर हूं और कहां पर कन्फ्रंटेशन हुआ। अगर आप देखें कि मेरे ठीक इस तरफ ये फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका है जहां पर यथास्थिति चीन ने बदली थी, और उसके उस तरफ साउथ में जो है वो पूरा इलाका वो है जो साउथ पैंगोंगसो का इलाका। और ये अगर आप देख पा रहे हो तो गोगरा पोस्ट है, हेलमेट टॉप है, आपका दूसरा जो ब्लैक टॉप है, ये वो इलाका है जहां पर 29 तारीख को भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई या फिर टैक्टिकल पोजीशंस मेंटेन की। ये इलाका इस समय सबसे ज्यादा हॉट है। साउथ पैंगोंगसो का जो इलाका इसलिए भी हॉट है क्योंकि नॉर्थ में तो चीन ने अपनी टैक्टिकल पोजीशन मेंटेन कर ली हमें सरप्राइज कर, लेकिन साउथ में जो भारत ने जैसा सरप्राइज दिया उसके बाद चीन बहुत ज्यादा बौखला चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।